प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विशेष लेखन की भाषा और शैली। ये विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए? तो सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है, उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है, जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में काम आती है। बच्चों, जैसे कि आप लोग कारोबार पर विशेष लेखन होता है तो उसमें आपको इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरा, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो। मिसाल के तौर पर, कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात, इस प्रकार के शब्द आप लोग पढ़ते होंगे। तो इन शब्दों का मतलब आपको पहले से अगर पता रहेगा, तभी आपको उन खबरों में दिलचस्पी आएगी या वह खबर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर, इस तरह के शीर्षक भी अखबारों में आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। अब आप देखिए कि पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उससे जुड़े कुछ खास शब्द होते हैं, जैसे पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख। ऐसे शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। अब खेल में भी देखिए कि
कि भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके इत्यादि ऐसे शीर्षक सहज ही पाठक का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बच्चों, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से यानी अपने सब्जेक्ट से, अपने बीट से जिस बीट के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो उससे जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। फीचर के बारे में आपको पहले ही समझाया जा चुका है। जैसे आप किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज़ पेज के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ से जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। और बच्चों, एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते। उस क्षेत्र से जिनका संबंध होता है वही पाठक पढ़ते हैं और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। जैसे कि समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं उनकी संख्या अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसलिए उनके मन में यह अपेक्षा होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में अधिक विस्तार और गहराई से बताया जाए। बच्चों, विशेष लेखन के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून इत्यादि। बच्चों, विशेष लेखन के कई क्षेत्र होते हैं। आमतौर पर रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे तो सभी क्षेत्र विशेष लेखन के ही दायरे में आते हैं, जिनमें कि अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है।
और इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि यानी कि कानून जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बच्चों, विशेष लेखन के लिए जब हम विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं। लेकिन बच्चों, पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारीय विशेषज्ञता से है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों को आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। बच्चों, कहने का आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना क्षेत्र चुनता है, जब अपना बीट चुनता है कि उसे खेल के लिए रिपोर्ट तैयार करना है या व्यवसाय के लिए रिपोर्ट तैयार करना है या शिक्षा के लिए रिपोर्ट तैयार करना है या स्वास्थ्य के लिए या अपराध के लिए जगत के लिए या किसी सामाजिक मुद्दे पर बात करनी है, उसके उस विषय में उसे रिपोर्ट तैयार करना है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस विषय से संबंधित चाहे जिस क्षेत्र का भी उसे रिपोर्ट तैयार करना हो तो उसमें उसे पारंगत होना चाहिए और उस विषय से संबंधित जो शब्दावली है उन शब्दावली का उसको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। बच्चों, पत्रकारिता एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण और एक इसमें उत्सुकता बनी रहती है, एक करने की, कुछ समाज को दिखाने की, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं उस पर से पर्दा हटाने की एक लालसा बनी रहती है। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग पत्रकारिता में जाना चाहते हैं। तो कैसे हासिल करें इसकी विशेषज्ञता, आइए हम लोग एक नज़र इस पर डालें। बच्चों, आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ
ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं। इसके बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता बहुत ही ज़रूरी है। इसी की मांग की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं, और इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी ही चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें भी खूब पढ़नी चाहिए और विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए और साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। और इस तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी ही चाहिए। बच्चों, यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में ज़रूर रखिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। यानी कि आपको चारों तरफ से अपने क्षेत्र की जानकारी एकत्रित करना चाहिए। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का दूसरा नाम है। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञ बना सकती है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाय कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियों और उसकी कार्यशैली पर
चर्चा करेंगे।